भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय कामयाबी, कतर में कैद 8 भारतीय रिहा कर दिए गए हैं। कतर के अमीर के आदेश पर यह रिहाई हुई है। 8 भारतीयों को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। एक अपील के बाद मौत की सजा बदलकर 5 से 25 साल तक की सजा कर दी गई थी। दूसरी अपील पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच अमीर के आदेश पर वहां इन सभी की रिहाई हो गई। 7 भारतीय जो है वो भारत लौट आए हैं। भारत ने कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया है। तो ये कूटनीतिक स्तर पर भी और जो भारत में रह रहे हैं, भारत जो कतर में जो भारतीयों की संख्या तकरीबन 25% है, तो वहाँ भी जो भारतीय हैं उन लोगों के लिए और सभी भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सबकी रिहाई हो गई है। और एक वक्त मौत की सज़ा सुनाई गई थी, तरह तरह की बातें आ रही थी, इस पर बात करने को मना भी कहा गया था, सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। लेकिन एक तरह से कूटनीतिक स्तर पर भी और मानवीय स्तर पर भी देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी खबर आई है। 7 लोग जो हैं, 8 लोगों को रिहा किया गया है, जिनमें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और उनमें से 7 भारत लौट आए। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. और इस बहुत बड़ी और खुशखबरी पर हमारे साथ इन पर विस्तार से बताने के लिए कादम्बिनी जुड़ रही हैं। कादम्बिनी, जो नेवी के जो ऑफिसर्स थे जो भी आए हैं, इनके बाइट सुन के ये बहुत बड़ी राहत है और उनके चेहरे पे खुशी देख के मतलब एक अजीब सी फीलिंग हम लोगों के लिए भी है। बिल्कुल, राहत की, बहुत बड़ी राहत की खबर है और इसका इंतजार, जैसा कि खुद इन अधिकारियों ने भी बयान में कहा, काफी लंबे वक्त से हो रहा था और भारत पूरी कोशिश कर रहा था, चाहे विदेश मंत्रालय हो या फिर पर्दे के पीछे जो कुछ भी चला है वो काफी वक्त से चल रहा था। आपको बताऊं कि अगस्त 2022 में इनकी गिरफ्तारी वहां पर कतर में खुफिया पुलिस ने की थी और इसके बारे में जानकारी करीब 1 महीना बाद सामने आई कि इस तरह से ये कतर की जेल में बंद है। वहां पर जब जो भारत के राजदूत हैं उसके बाद उन्होंने मुलाकात के बाद इनके परिवारों को फोन पे बात करने की इजाजत मिली। इन्हें अलग अलग सेल्स में रखा गया था और हालांकि कभी भी ये पब्लिक नहीं किया गया कि किस चार्ज पर इन्हें बंद किया गया था, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वहां पर वो ये बताती हैं कि जासूसी का आरोप लगा था, जिसकी सजा वहां पर मौत है। तो भारत उसी वक्त से कोशिश कर रहा था, लीगल कोशिश जो है विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रहा था, लेकिन जो वहां पर सुनवाई हुई उसके बाद झटका लगा 26 अक्टूबर को, जब ये पता चला कि इनको मौत की सजा 8 को सुनाई गई है। भारत ने उस समय बयान जारी कर कहा कि ये बेहद सदमे वाली खबर है। उसके बाद फिर लीगल प्रोसेस जो है वो लगातार भारत की तरफ से चला। भारत का विदेश मंत्रालय जो है पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व था। वहां पर जो राजदूत हैं वो मुलाकात कर रहे थे, तो काफी कोशिशें हुई। इस बीच दिसंबर में ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दुबई में थे एक समिट के लिए। उन्होंने उसके साइडलाइंस पर कतर के अमीर से मुलाकात की।
उसके बाद बहुत और भी तेजी से मामला चला। 28 तारीख को, जब 28 दिसंबर को ये खबर आई कि जो कोर्ट ऑफ अपील्स वहां पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जो लीगल टीम ने वहां पर किया है भारत के, उसमें मौत की सजा को बदलकर अलग अलग लेंथ की सजा, एक को उम्र कैद के साथ साथ 1-2 साल इस तरह की सजा की गई है। हमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 60 दिन का वक्त था अपील फाइल करने के लिए, ताकि इन सभी को वापस घर लाया जा सके। और इस 60 दिन के बीतने के पहले ही आज रात में करीब सुबह 2:45 बजे ये बयान आया कि इन सभी को, जो अमीर हैं, उनको रिहा कर दिया, इन 8 भारतीयों को। तो इसमें सीधे तौर पर बिल्कुल टॉप लेवल पर इंटरवेंशन है। कतर से बेहद अच्छे रिश्ते हैं। उसके अलावा विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा था। तो पूरी ताकत झोंक दी गई थी इन सब को वापस भारत लाने के लिए। और इनकी रिहाई के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि जो कतर के अमीर हैं वो रिहा कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। लीगल प्रोसेस साथ के साथ चल रहा था। और ये भी उम्मीद जताई जा रही थी पिछले साल की, जैसे ईद वगैरह के मौके पर कतर के अमीर जो पार्डन करते हैं, माफी देते हैं, उसमें शायद इनकी माफी हो सकती है। लेकिन जब वो वक्त बीत गया तो कहीं ना कहीं ये संशय होने लगा कि क्या होगा आगे और क्या नहीं होगा। लेकिन अब ये अच्छी खबर आई है कि इनमें से जो 7 हैं वो वापस देश लौट आए हैं, सभी 8 की रिहाई हो पाई है। और ये भारत की कोशिश और जो टॉप लेवल पर कोशिश है उसके कारण ही संभव हो पाया है। बिल्कुल कदम नहीं, ये इस तरह की अपनी तरह की पहली घटना एक तरह से कह सकते हैं। और कतर में 7.5 लाख भारतीय का पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। इंडो कतर जो रिलेशनशिप है ओवरऑल, उस पर भी आगे हम इस पे बेहतर चीज़ें आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये रिलेशन जो है इस पे बिल्ड किया गया है। ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो गए थे कतर पहली बार, और उसके बाद से रिश्तों में हमने देखा है कि काफी बदलाव आए हैं। एक संधि भी साइन हुई थी 2015 में, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों एक दूसरे के जो प्रिजनर्स हैं उनको वापस कर सकते हैं, ताकि वो सजा यहां पर काट सके या उनके जो नागरिक हैं वो वहां पर सजा काट सके। तो इस तरह की एक संधि भी हुई थी। लगातार हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, डायस्पोरा बहुत बड़ा है। और ये जो एक ट्रेड का रिलेशन है वो बढ़ रहा है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो बढ़ रहा है। तो ये सभी चीजें जो है लगातार हम पिछले कुछ वक्त में देख रहे हैं। कई बार जो कूटनीति होती है वो इमीडिएट तौर पर नजर नहीं आती है और लगता है कि जैसे सभी रिश्ते हैं वैसे है, लेकिन कोशिश उसके पीछे बड़ी होती है। और यही यहां पर साफ तौर पर नजर आया है कि किस तरह से भारत ने कोशिश की है, हर लेवल पर कोशिश की है कि मौत के मुंह से इन सभी को वापस खींच लाए हैं।